दोस्तों, आप लोगों का हम टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं सीधे स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। कोई स्टैंड से फाइट करेगा तो इससे निंग फेंग को भी पता लग जाएगा कि वो कितना वीक है। पर वहाँ का एक बुजुर्ग कह रहा होता है, हम समझ गए हैं, अब जरूरत नहीं है इस मैच की। और वो लोग निंग फेंग की तारीफ कर रहे होते हैं और वो सभी लोग निंग फेंग से कह रहे होते हैं, अगर तुम इससे फिर से लड़ोगे तो तुम हार जाओगे। निंग फेंग से लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मार्शल आर्ट में काफी अच्छा है। पर निंग फेंग अपनी हार मानने के लिए कहाँ तैयार होता है और वो कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं इससे फिर से फाइट करूँ और आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि ये कितना वीक है और मैं कितना काबिल हूँ। और वो ये बोलने के बाद निंग फेंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो पंच पर पंच निंग फेंग के ऊपर कर ही रहा होता है। पर निंग फेंग उसके हर पंच को डॉज कर रहा होता है और फिर निंग फेंग भी इसी का मेथड इसी पर अप्लाई करता है। और निंग फेंग अपनी मार्शल आर्ट की पावर से और उसकी पावर रेड कलर की हो जाती है और वो उससे अटैक कर रहा होता है और वो भी बहुत तेजी में। और निंग फेंग भी अटैक कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे पर पंच की बोलचाल कर रहे होते हैं। पर निंग फेंग की रफ्तार बहुत ही कम होती है और निंग फेंग की रफ्तार में बहुत तेजी होती है। और फिर निंग फेंग अपनी पावर अपने पंच के अंदर जमा करता है और निंग फेंग के ऊपर दे मारता है, जिससे निंग फेंग दूर जाकर गिरता है। और फिर निंग फेंग पर अटैक करने के लिए आता है और इन दोनों की फाइट हो रही होती है और इन दोनों के आसपास ब्लू और रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है और निंग फेंग बहुत ही अच्छे से उससे फाइट करता है और वो एक बहुत जोरदार पंच मारता है, जिससे निंग फेंग दूर जा गिरता है। और टेंग जेन अपने बेटे को उठाता है और कहता है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? उठता है तो उसके फादर कहते हैं, शुक्र है कि तुम ठीक हो। और निंग फेंग के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें अब भी मुझसे फाइट करनी है? तो निंग फेंग अपना सर ना में हिलाता है तो उसके फादर को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके फादर कहते हैं, तुम मुझे सिर्फ शर्मिंदा ही करवा सकते हो, चलो उठो और मेरे पीछे आओ। और वो सभी लोग निंग फेंग के पास आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुमने फेलिंग गोल्डन फिस्ट की भी महारत हासिल की हुई है और तुम्हारे इस फाइट को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि तुमने कई सालों से काफी सख्त मेहनत की हुई है। हम सब ने तुम्हें नजरअंदाज किया। और वो बुजुर्ग आदमी उसके फादर को कह रहे होते हैं, तुम्हारा बेटा मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा ज़हीनी है, हाथी के 10,000 सिक्कों से ज्यादा कीमती भी है। और जो इंसान ताकतवर होता है वही खानदान तरक्की कर सकती है। और बाकी के लोग भी कह रहे होते हैं, जानशीन भी होना जरूरी है और फैमिली का फ्यूचर भी टिका हुआ है। और इन सबको निंग फेंग के अंदर आगे आने वाला लीडर नजर आ रहा होता है और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और यहीं पर सीन चेंज होता है और निंग फेंग कह रहा होता है, मैंने अपने अंदर की टेक्निक को और भी ज्यादा आगे तक पहुंचा दिया है। और वो ध्यान लगाए बैठा हुआ होता है और निंग फेंग बता रहा होता है, हमारे जिस्म के अंदर 12 लेवल महारत होती है, हमारे अंदर बड़ा स्ट्रेंथ मैरिडीन होती है और 8 गैर मामूली विजल होती है और हमें तकरीबन 8 को मुकम्मल करना जरूरी होता है। और जब हम 8 गैर मामूली विजल को ओपन करते हैं तो अंदरूनी ताकत को तो बढ़ा सकती है। और निंग फेंग ने दूसरी गैर मामूली विजन को ओपन कर लिया होता है और वो ये भी कह रहा होता है, और मेरा जिस्म काफी हद तक ठीक हो गया है। और निंग फेंग मार्केट में होता है और एक रेस्टोरेंट को देख रहा होता है और कह रहा होता है, अगर मेरी यादाश्त अच्छी है तो यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के अंदर एक ग्रुप की लड़ाई होने वाली होगी और इस लड़ाई में मैं अपने एक कजन को खो दूंगा। और निंग फेंग रेस्टोरेंट के अंदर आ गया होता है और निंग फेंग 2 लोगों के नाम ले रहा होता है, निंग यंग और नी रू। और वेटर उसे एक रूम दिखाता है कि वो यहाँ पर आकर बैठ सकता है और निंग फेंग उस रूम के अंदर आकर बैठ जाता है और वो अपने फ्यूचर की बातें याद कर रहा होता है और कह रहा होता है, मेरे दूसरे चाचा सी फैमिली के खानदान से
बदला लेंगे उसकी बेटी की बदला लेंगे। और हमारी फैमिली और सी फैमिली के बीच में बहुत ही कुछ आगे चलकर होगा और इन दोनों के बीच में फाइट बहुत ही संगीन मोड़ ले लेगी और कू फैमिली सी फैमिली के साथ मिल जाएगी और ये दोनों फैमिली हमारी नई फैमिली को खत्म करके रख देगी। और नीयू ने हमेशा ही मेरा बहुत ही ख्याल रखा है और हमें ये सब समझ में आ जाता है। और निंग फेंग अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या करने वाला है और अपना पास चेंज करने के लिए तरतीबें सोच रहा होता है। और उसके दूसरे चाचा उसे अजीज होते हैं और यंग रॉन एक लड़की होती है और निंग फेंग कह रहा होता है वो 16 साल की उम्र में ही मर गई थी इस फाइट में और वो अपनी बनाई हुई वो मेडिसिन पी रहा होता है और जैसे ही पीता है उसके आसपास ऑरेंज कलर का ऑरा निकल रहा होता है और यंग रॉन को दिखाते तो नहीं पर वो भी इस रेस्टोरेंट के अंदर आ रही होती है और एक लड़का भी जिसके हाथ में तलवार होती है वो भी आ रहा होता है। ये दोनों ही रेस्टोरेंट पहुंच गए होंगे और कुछ टाइम में इन दोनों ग्रुप की लड़ाई भी शुरू होने वाली होगी और वो अपनी तलवार को साफ करने के बाद ये कह रहा होता है और इस बार में ये दोबारा होते हुए नहीं देख सकता। और यहीं पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।